लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जो इस बात से ही खुश हैं कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता अब कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। दोस्तों, लगता है कि कांग्रेस का एक और बड़ा विकेट गिरने वाला है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और नेता रणदीप सुरजेवाला ही कांग्रेस आलाकमान को आंख दिखाने लगे हैं। दर्शकों, रणदीप सुरजेवाला के लिए कहा जाता था कि वो राहुल गांधी के एकदम करीबी आदमी हैं। एक समय था जब रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के पीछे ही दिखते थे, लेकिन कुछ समय से हो नहीं पा रहा है। रणदीप सुरजेवाला पता नहीं लोकसभा चुनाव के बाद कहां गायब हैं। रणदीप सुरजेवाला अब प्रेस वार्ता में भी नहीं दिखते हैं। रणदीप सुरजेवाला की जगह अब जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ दिखते हैं और सुरजेवाला अब राहुल की टीम से गायब हो गए हैं। और अब रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से विरोधी दल पर हमला करते हुए नहीं दिखते हैं। रणदीप सुरजेवाला कहीं तो चले गए हैं, या तो कोई खटपट उनकी पार्टी के साथ हो गई है, तभी तो वो नाराज से दिखते हैं। आखिर जब रणदीप सुरजेवाला ने चुप्पी तोड़ी तो पता चला कि साहब तो पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, जो उनकी टिप्पणी में खास तौर पर झलक रही है। बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का काफी चौंकाने वाला बयान सामने आया है। सुरजेवाला ने कहा कि कोई नेता कांग्रेस छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है। पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस का एक साथी भी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है। एक कार्यकर्ता जाता है तो भी होता है, लेकिन अगर कोई नेता जाए तो ज़्यादा नुकसान होता है। पार्टी के नेतृत्व को मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया है। किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईमेल किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। किरण ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, मैं 4 दशकों से कांग्रेस की वफादार सदस्य रही हूँ, लेकिन मेरी जैसी ईमानदार आवाज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। किरण चौधरी ने अपमानित किए जाने और साजिश रचने का भी आरोप लगाया था, जबकि श्रुति चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है। इस्तीफे के अगले दिन ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किरण और श्रुति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उधर दोनों के इस्तीफे के बाद हरियाणा में आईएनएलडी के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया था कि कांग्रेस में अभी भगदड़ मचने वाली है और पार्टी नेता पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। दर्शकों, रणदीप सुरजेवाला की यही टिप्पणी भले ही किरण चौधरी के संबंध में आई हो, लेकिन इस टिप्पणी को लेकर कह सकते हैं कि कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।